everyone. So this is the continuation of Charter Act of 1793. उसके बाद जो सीरीज़ में नेक्स्ट आता है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्ट भी बोलते हैं हम इसको. ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अनअकैडमी आपको एक वार्निंग दे रहा है दैट इफ़ यू यूज़ द कोड सिंपल YT नाउ ओनली टू सब्सक्राइब द अनअकैडमीज channel, then you can get a discount of 10% extra off. Unacademy's Aspire program is for all the civil service aspirants. It is an all India free mock test जो कि आप हर महीने की 10th और 25th डेट को दे सकते हैं. जो भी स्टूडेंट्स टॉप 50 में स्कोर करेंगे उनके लिए एक्साइटिंग प्राइजेस और स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी अनअकैडमी की तरफ से. अभी ये टेस्ट 25 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है at 10 AM sharp, so do not forget to apply for this test. Unacademy doesn't keep any language barriers, so for that Unacademy brings you 3 different kinds of courses. The first one is bilingual, in which all the students who are comfortable in English as well as Hindi, they can go for this course. जो भी लोग हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हिंदी के कोर्सेज अलग से लगाए जाएंगे और जितना भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उनको उनके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड किया जाएगा. सो ऑल दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन दे कैन गो फॉर प्योरली इंग्लिश बैचेस. These courses have started from 5th of October. Unacademy brings you unlimited benefits with just one subscription. You can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India on just one platform. This is the biggest advantage that you are getting through Unacademy. Okay, आपको जितने भी टॉप एजुकेटर्स की ज़रूरत है अपने प्रिपरेशन के लिए, Unacademy आपके लिए वो सारे एजुकेटर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट करता है सो दैट द स्टूडेंट्स कुड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम दैम. आपके कोर्स जो है उसको कंप्लीट कराने के लिए, सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए अनअकैडमी पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा. फाइन. सो टू स्ट्रेंथन योर प्रिपरेशन इट गेट्स यू द डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड रेगुलर आंसर राइटिंग सेशंस so that you could do ample amount of practice to write more and more good answers. Okay, more and more appropriate answers, and you could get the approach that should a student who is preparing for the examination have. So when you are going for this preparation, you need to check that how much you have learned, what are the areas where you lack, and also how much you are updated and how much result oriented preparation you have gone through. तो वो सब चेक करने के लिए आप लाइव टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ऑल इंडिया लेवल पर की जाएगी. एंड दिस ऑल द बेनिफिट्स यू आर गेटिंग आफ्टर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी. ठीक है, तो वो टेस्ट जब आप देंगे तो उस पर आपको रियल एग्ज़ाम की तरह ही फीलिंग आएगी, क्योंकि उसमें भी आप ऑल इंडिया लेवल के बच्चों से कॉम्पीट कर रहे हैं, उन्हीं के बीच में से आपकी रैंक आएगी. So those study materials that you would be getting from Unacademy, they not only would be in the form of videos but also the PDF format would also be available. तो ये जो एंटायर प्रोसेस है इसमें आपको कोई भी इशू अकेले डील ना करना पड़े या कोई भी ऐसा डिस्कशन जो आप नहीं शेयर कर सकते हैं. फाइन. या फिर आपको अगर ऐसा लगे कि आपको किसी टीचर के पढ़ाने का तरीके से समझ नहीं आ रहा, देन यू कैन एक्सचेंज द टीचर्स, यू कैन गो फॉर एनी एजुकेटर यू वांट. तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस ना करें व्हेन यू आर गोइंग फॉर द प्रिपरेशन ऑन अनअकैडमीज ऐप. तो उसके लिए आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा हु वुड गाइड यू थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस. Unacademy is giving you unlimited benefit when you convert your Unacademy app from which you are already getting the benefits. Okay, I can bet on that कि आप Unacademy अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें काफ़ी सारे फ़ायदे हो रहे होंगे. तो उन्हीं फ़ायदों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उन्हीं फ़ायदों को जिससे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वही प्रिपरेशन को और सिंसियरली करने के लिए यू कैन गेट योर Unacademy ऐप कन्वर्टेड टू Unacademy प्लस. ठीक है, जब ये प्लस आएगा तो ये प्लस के साथ साथ आपको प्लस काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइक द स्ट्रक्चर्ड बैचेस विथ टॉप एजुकेटर्स,
लेट नाइट बैचेस भी दिए जाएंगे आपको, ओके, वेन एवर यू आर कंफर्टेबल। जो ऑप्शनल्स में आपको प्रॉब्लम आती है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अन अकेडमी पर, क्योंकि काफ़ी सारे रिसोर्सेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराए जाएंगे, ओके। तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग वुड बी टेकन केयर बाय अन अकेडमी. So when you are going for the subscription, do not forget to apply the code SimpleYT so that you can get 10% extra off. An Academy's Champions Conclave is one such session in which all the civil service toppers of 2019 would be speaking to you. They would be telling you the tips, the tricks, strategies and plans that they have used to crack this exam, okay. It is always better to be guided by somebody who has already cracked this exam, ओके तो ये आप देख सकते हैं किसी भी टाइम पे. यू कैन जस्ट गो ऑन अन अकेडमीज चैनल एंड यू कैन वॉच ऑल द सेशंस देयर. अन अकेडमी आपके लिए T20 क्विज़ कंडक्ट कराता है डेली 7:30 पे. आपके पास एक क्विज़ आएगी 20 क्वेश्चंस की, ठीक है, जिसमें 20 मिनट्स आपको करने के लिए दिए जाएंगे. वो टेस्ट के एंड में आपको आउट ऑफ 40 स्कोर दिया जाता है. नॉट जस्ट स्कोर बट अ डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर परफॉर्मेंस वुड बी अवेलेबल ऑन अन अकेडमी, ठीक है, जिससे कि आप ये जज कर पाएंगे दैट हाउ मच यू आर अपग्रेडेड, हाउ मच यू हैव अपडेटेड. Also when you are going for the subscription, just I have put the links down below through which you can reach out to our channel and you will get more and more content related to UPSC. सो हम पढ़ रहे हैं चार्टर एक्ट 1813. तो इसमें मैं आपको बैकग्राउंड अगर बताना चाहूँ, क्योंकि बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है कि ऐसी क्या रीजंस जनरेट हो गए थे कि 1813 में एक और बार चार्टर एक्ट लाना पड़ा, क्योंकि 1793 में एक बार चार्टर एक्ट आ चुका था. तो उस टाइम पे नेपोलियन बोनापार्ट्स के जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था यूरोप में, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने जितना भी ब्रिटिश गुड्स थे उनको उनकी सप्लाई को रोक दिया था, ठीक है. जो यूरोप में उनके फ्रेंच अलाइज थे उनसे बोल दिया था कि आप कोई भी चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट से इम्पोर्ट ना करें. फाइन. तो उन्होंने एक तरीके से ट्रेड को रोक दिया था. ही वॉज अ स्टॉपेज टू ब्रिटिश गुड्स इनटू द फ्रेंच अलाइज कंट्रीज ऑफ यूरोप. तो ब्रिटिश ट्रेडर्स और मर्चेंट्स काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे इस टाइम पे. तो इसीलिए उन्होंने जो ट्रेड राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला हुआ था उसी को मांगने के लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी. फाइन. तो उन्होंने डिमांड रखी कि जो भी ब्रिटिश ट्रेड हो रहे हैं एशिया में उसमें उनको भी शेयर मिले, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी इंडिया में उसको भी डिसॉल्व किया जाए. तो कंपनी को इससे ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी, बिकॉज नाउ दे आर गोइंग टू गेट द कॉम्पिटिशन, ठीक है. उनकी अपनी कंट्रीज से उनको अब कंपटीशन मिलने वाला है, क्योंकि अब वहाँ पे मर्चेंट्स आएंगे, ट्रेडर्स आएंगे. फाइन. तो फाइनली ब्रिटिश मर्चेंट्स वर अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया अंडर अ स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो आया था वो इसीलिए आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अब बाकी ब्रिटिश कंपनीज भी इंडिया आके ट्रेड कर सकती हैं, और जो भी ट्रेड कर रही हैं उसके लिए उनको लाइसेंस के लिए अवेल करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है. ये काफ़ी एक स्ट्रिक्ट एक्शन था कि विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट गो एंड ट्रेड इन इंडिया. लेकिन जो चाइना से ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा था और टी, ठीक है, जो टी ट्रेड था इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, वो उसकी मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी, ठीक है. ये दो चीज़ों की. तो इसके जो की फीचर्स थे चार्टर एक्ट 1813 का जो आया था उसका ये पहला चीज़ ये थी कि जो क्राउन है, मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे जो जितने भी पोजेशंस ईस्ट इंडिया कंपनी के थे उनको ब्रिटिश पोजेशंस बनाने की ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही थी, ठीक है. तो जितनी भी चीज़ें हो रही थी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू या किसी और कंपनी के थ्रू, द क्राउन वांट्स दैट इट शुड बी डन इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है.
द कंपनीज रूल वॉज एक्सटेंडेड टू अनादर 20 ईयर्स। पहले जो 1793 में हुआ था कि 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर देंगे, फिर वो 1813 में आके ख़त्म हो गया था 20 ईयर्स। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया, उसके बाद फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। तो अब ये 1833 में एक और चार्टर एक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन जो ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को चाइना और टी ट्रेड में दी गई थी वो अभी भी उसके पास थी। द ट्रेड मोनोपोली वॉज एंडेड, ठीक है। सिर्फ जो ओपियम टी जो चाइना के साथ ट्रेड था, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन पर उनका मोनोपोली अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। दे हैड द सोल राइट टू ट्रेड इन टी, ओपियम एंड विथ चाइना। लेकिन बाकी जितने भी ट्रेड्स थे, बाकी जितने भी फील्ड्स थे ट्रेड के, वहाँ पे बाकी सारी ब्रिटिश कंपनीज भी आके ट्रेड कर सकती थी। इट एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट्स टू टैक्स पीपल सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसी के बहाने अब क्या हुआ था, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हो चुका था। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर वो कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन के लिए अप्लाई किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट था वहाँ पे। कंपनी का जो डिविडेंड था अब वो 10.5% हो गया था, जो लास्ट एक्ट में हमने देखा था 10% था। द एक्ट गेव मोर पावर्स फॉर द कोर्ट्स इन इंडिया ओवर यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। Another important feature of this act was to grant permission to the missionaries to come to India and engage in religious proselytization, ठीक है। अब इस लाइन का मैं आपको मतलब बताती हूँ कि जो मिशनरीज थे इंडिया में वो अब स्टैब्लिश होने लगे थे, ठीक है, इसी दौरान। तो जो प्रोसेलिटाइजेशन था उसका खतरा भी बढ़ने लगा था, एंड वो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में बिशप को अपॉइंट कर दिया गया था, ठीक है। तो बिशप को अपॉइंट कर दिया गया था, चर्चेस स्टैब्लिश हो गए थे, मिशनरीज स्टैब्लिश हो गए थे, प्रोसेलिटाइजेशन बढ़ता जाता। प्रोसेलिटाइजेशन का मतलब है टू एक्ट एन एक्ट और फैक्ट दैट इंड्यूसेस समवन टू कन्वर्ट टू वंस फेथ, ठीक है। तो ये ऐसा था कि आप अगर किसी फेथ के हैं, आपका कुछ एक ऐसा एक्ट या फैक्ट जो दूसरे बंदे को अट्रैक्ट करे आपकी फेथ के टूवर्ड्स और उसको इंड्यूस करे कि वो अपना फेथ बदल के आपके फेथ को फॉलो करने लगे, ठीक है। तो ये प्रोसेलिटाइजेशन का प्रोसेस है। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया वे कुछ हद तक सक्सेसफुल हो गए थे, क्योंकि बिशप अपॉइंट कर दिए गए थे ब्रिटिश इंडिया में, और उसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में बना दिया गया था। The act provided for a financial grant towards the revival of Indian literature and promotion of, ठीक है। अब जब ब्रिटिश कॉलोनी बन चुकी थी इंडिया, तो कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के फेवर में भी लिया। अगर हम एक लेंस से देखें, एक व्यू पॉइंट से देखें, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि जो इंडियन लिटरेचर है, ठीक है, उसके रिवाइवल के लिए काम होने लगा था, प्रमोशन ऑफ साइंस के फील्ड में काम होने लगा था। द कंपनी वॉज ऑल्सो टू टेक अप अ ग्रेटर रोल इन एजुकेशन ऑफ इंडियंस अंडर दैम, ठीक है। इंडियंस की एजुकेशन की बात होने लगी थी। उससे पहले वो हमें सिर्फ स्लेव्स की तरह देखते थे, एंड इवन आफ्टर दैट हम स्लेव्स की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स थे, जैसे कि उन्होंने एजुकेशन के लिए सोचा कि ₹1 लाख वुड बी अलॉटेड फॉर दिस पर्पस, इंडियंस की जो एजुकेशन है उसके लिए। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसको हम सेंट हेलिना एक्ट बोलते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू।